नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में, जहां आज के दिन की शुरुआत हमने बाइसन लॉज से की और उसके बाद हम गए पांडव केव्स पर। तो आज का हमारा अगला डेस्टिनेशन है पंचमढ़ी का सबसे बड़ा और सुंदर वाटरफॉल बी फॉल। बी फॉल जाने के लिए परमिट कंपलसरी है, जो हमने सुबह बाइसन लॉज से निकलवाया था, जो आपको इस गेट पर दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको एंट्री दी जाएगी। इसके आगे टू व्हीलर को अलाउ नहीं करते हैं, तो आप टू व्हीलर लेके इससे आगे नहीं जा सकते। कंपलसरी यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जिप्सी से ही आना पड़ेगा। अगर आप भी टू व्हीलर लेकर आ रहे हैं तो जो हमारा लास्ट गेट था वहाँ पे आपको पार्क कर देना है। हाँ, वहाँ से आगे आपको 2-2.5 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। अगर आप जिप्सी के माध्यम से आ रहे हैं तो यहाँ आखिर तक जिप्सी जाती है। तो इस तरीके का रास्ता है कि स्कूटी या बाइक होगा तो वो चढ़ ही नहीं पाएगा आते वक्त। अभी तो ढलान है तो उतर तो जाएगा, लेकिन आते वक्त स्कूटी या बाइक नहीं चल सकता। तो इसीलिए आपको जिप्सी के माध्यम से ही यहाँ पर आना पड़ेगा। हर यात्रा का एक अलग ही अनुभव होता है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मंजिल से ज़्यादा खास बन जाते हैं। ये रास्ता भी उन्हीं में से एक है, सुंदर, शांत और आत्मा को छू लेने वाला। यहाँ हर मोड़ पर प्रकृति का नया चेहरा देखने को मिलता है। ये पेड़, ये हवा, ये पर्वत, ऐसा लगता है जैसे ये रास्ता आपको अपनी दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये वो रास्ता है जहाँ पर इंसान अपनी कहानी लेकर आता है और यहाँ की कहानी का हिस्सा बन जाता है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम पहुँच गए हैं बी फॉल में। अब बी फॉल इसे क्यों कहा जाता है और कैसा ये झरना होता है, वो वहाँ पे जाके हम ज़रा बात करेंगे गाइड के साथ में। और यहाँ पे देखिए, इस तरीके से 400-500 सीढ़ियाँ है जो आपको उतर के बी फॉल तक जाना पड़ेगा। लोग जो देख रहा हो, ये एक फन होता है। इस फन को बोला जाता है सिल्वर फन। सिल्वर फन, हाँ, एक नेचुरल टैटू है ये। अच्छा, यहाँ देखेंगे आप, ये इस तरह का एक फन होता है, इसको बोलता है सिल्वर फन, नेचुरल टैटू। वाव। कितने समय तक रहता है? नहीं, वो तो मिट जाता है थोड़ा टाइम बाद। मतलब हाँ, मैडम सब लोग हाथ बढ़िया सा आ गया नेचुरल टैटू। नेचुरल टैटू, इसको बोला जाता है सिल्वर फन। सिल्वर फन। केला चूनी काट सकते हैं। अभी आप लोग जो वाटरफॉल देखने जा रहे हैं, इस वाटरफॉल को बोला जाता है बी फॉल। इस एरिया के अंदर हनी बहुत होता है, मध, तो बी काफ़ी होती है, तो बी ज़्यादा होने के कारण इसे नाम दिया हुआ बी फॉल। पुराना नाम इसका जमुना प्रपात है। मेन फॉल पे पहुंचने के लिए लगभग आपको 350 स्टेप्स नीचे उतरना होगा, 350 स्टेप्स। डीप में जाने के बाद 150 हाइट से वाटरफॉल गिर रहा है। उस वाटरफॉल के नीचे आप लोग एंजॉयमेंट कर सकते हो। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि वाटरफॉल पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, पूरा फंगस काई लगा होता है, तो वहाँ थोड़ा देख के चढ़ना उतरने का। पत्थर भी काफ़ी होता है। बाकी वहाँ पर फॉल के नीचे कोई ऐसा रिस्क नहीं है, आराम से एंजॉयमेंट कर सकते हो आप लोग। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर मिनी फॉल पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग फिश पेडिक्योर कर सकते हो। बहुत सारा फिश होता है यहाँ पर, तो वहाँ पानी में पैर डालोगे तो पूरा फिश आके चिपक जाएगा, तो उसको फिश पेडिक्योर बोला जाता है। तो फिश, बहुत सारा फिश पेडिक्योर कर सकते हो। वाटरफॉल पे, मिनी फॉल पे भी आप लोग एंजॉयमेंट कर सकते हो। वाटरफॉल पे जो पानी आ रहा है, पूरा पचमढ़ी में किसी तरह कोई डैम या नदी नहीं है। पूरा पचमढ़ी में सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, रेतीले माउंटेन।
ये बारिश का जो बरसात का पानी होता है उसको पूरा स्टोन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये स्प्रिंग वाटर है जो पत्थरों से नेचुरल आ रहा है। ये आपका मिनरल वाटर से ज़्यादा प्यूरीफाई है। इसका मेडिकेटेड वैल्यूज ज़्यादा है। अनेक प्रकार का जो पेड़ है उनके जड़ों का इस पानी में मिलके आ रहा है। तो आप टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। आपका मिनरल वाटर ज़्यादा प्यूरीफाई है। इसका मेडिकेटेड वैल्यूज इसलिए ज़्यादा है कि अनेक प्रकार का जो पेड़ है उनकी जड़ों का इस पानी में मिलके आ रहा है। तो टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। पुराने टाइम पे पाइपलाइन द्वारा यहाँ से सिटी में सप्लाई होता था। तो हनी बी ज़्यादा होने के कारण बी फॉल नाम दिया हुआ। ऐसा लोग भी कहते हैं कि वाटरफॉल का जो पानी 150 फीट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका वो बी की तरह साउंड बनाता है, वो शरीर पे इस तरह चूता है जैसे बी चू रही है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग आराम से एंजॉयमेंट कर सकते हो। अपने पास लगभग 2 घंटे का टाइम है। इसके बाद लंच ब्रेक होगा और फिर सेकंड हाफ में अपन दूसरे रूट पे चलेंगे। ठीक है, बी फॉल। अभी हम निकलते हैं बी फॉल के लिए। तो चलिए चलते हैं बी फॉल के लिए। तो अभी हम थोड़ा ही आगे चले हैं और एक मिनी फॉल आगे आ रहा है, उसकी आवाज़ भी अभी सुनाई दे रही है। और यहाँ से जाने का जो रास्ता है, सीढ़ियाँ है, वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है और पीछे ही मिनी फॉल एक शुरू हो जाता है। तो देखिए, वैसे हम जा रहे थे बी फॉल के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बढ़िया सा ऐसे झरना बना हुआ है हमारे पीछे। तो ये एक छोटा सा वाटरफॉल है जो रास्ते में ही आता है। आप थोड़ी देर यहाँ पे भी रुकिए, इसका भी आनंद लीजिए और इसकी जो भी आवाज़ है उसका भी आनंद लीजिए। यहाँ वैसे स्लीपरी ज़्यादा है तो थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पे भी अगर आप नहाना चाहें तो बच्चे आराम से नहा सकते हैं। कम ही पानी है, इतना ज़्यादा पानी भी नहीं है। और देखिए, इतना खूबसूरत ये झरना है। अभी बी फॉल तक नहीं पहुँचे हैं, बी फॉल तो इससे भी अच्छा है, लेकिन इसका भी एक व्यू आप देख लीजिए। तो देखिए, यही पंचमढ़ी की खूबसूरती है। चारों ओर जंगल और उसके बीच में से जा रहे हैं ये सारे झरने, और इतना बढ़िया यहाँ पर ये व्यू आपको मिलता है कि सच में आप खुश हो जाओगे। ये देखकर आपको ज़रूर लग रहा होगा कि पानी में ऐसा क्या है कि ये लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए, आपको लेकर सीधा पानी के अंदर ही चलते हैं। तो देखिए, पानी के अंदर प्रकृति ने एक अलग ही दुनिया बना रखी है और उसी दुनिया का हिस्सा है ये छोटी छोटी फिश जो यहाँ आपको फ्री में पेडिक्योर देती है, जहाँ आप जितनी देर तक चाहे पानी में पैर डालकर फ्री में पेडिक्योर करा सकते हैं।
मेरे पीछे जो देख सकते हैं आप, वही है बी फॉल, जिसकी जो हाइट है वो तकरीबन 135 मीटर ऊपर से वो गिरता है। और वहाँ पे बैठ के अगर आप नहाएंगे, हाँ, तो जैसे आपको बीज जो है वो जैसे काटेगी, हाँ, वैसा पेन होगा। इसीलिए इसे बी फॉल बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है। और ज़्यादातर तो इसीलिए इसे बी फॉल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो मधुमक्खी के जाले हैं वो देखने को मिलते हैं, बीज दिखने को मिलती है, तो इसी की वजह से इसे बी फॉल कहा जाता है। वैसे बच्चे को यहाँ पर नहलाना है तो आराम से किसी जगह पे ढूंढकर जहाँ पे कम पानी गिरता हो वहाँ पे नहलाए, क्योंकि यहाँ पे स्लिप हो सकता है या चोट लग सकती है। तो चलिए इसकी खूबसूरती हम साथ साथ में देखते हैं। तो ऐसे ही तकरीबन 500 सीढ़ियाँ उतर कर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर बंदरों से बहुत सावधान रहें। हाँ, अगर आपके पास खाना मिला, हाँ, तो ये आपके ऊपर हमला भी कर सकते हैं और आपके हाथ में से मोबाइल या और कुछ छीनने की कोशिश भी कर सकते हैं। देखिए इतनी हाइट है, 135 मीटर वैसे कहते हैं इसकी हाइट है। बहुत ही खूबसूरत ये व्यू यहाँ से हमको मिल रहा है। बी फॉल अपनी प्योरिटी और ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले हर इंसान के चेहरे पर खुशी होती है। ठंडे पानी की बौछारें, दोस्तों का साथ और ये खूबसूरत जगह हमारे यहाँ बिताए हर पल को खास बना देता है। ये सिर्फ एक झरना नहीं है, बल्कि वो जगह है जहाँ आप खुद को प्रकृति के और करीब महसूस करते हैं। यहाँ की ताजगी, शांति और नेचुरल ब्यूटी आपको हर रोज़ की भाग दौड़ से दूर ले जाता है। यहाँ से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने झरने की एक खूबसूरत पेंटिंग घर की दीवार पर लगा रखी हो, और वो भी लाइव पेंटिंग जिसमें झरना नॉन स्टॉप बहता रहता है। दूर से झरने की सुंदरता को देखने के बाद हम भी झरने के नज़दीक पहुंच गए। वैसे यहाँ आप ध्यान से आए क्योंकि चट्टानें काफ़ी स्लिपरी है और आसपास में पत्थर, तो बहुत ही ध्यान से झरने के पास पहुँचे। अगर आप ग्रुप में आए हुए हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है कि एक दूसरे की हेल्प से आप आराम से झरने के करीब पहुंच सकेंगे। तो हमने भी चढ़ते गिरते फॉल तक पहुंचने की कोशिश की। वैसे हमारे साथ 2 बच्चे थे तो थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता था, लेकिन ये ट्रैकिंग भी अच्छी रही और ये एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप भीड़भाड़ से दूर एक सुकून भरे पल की तलाश में हैं तो बी फॉल का ये शावर आपके लिए प्रकृति का तोहफा है। यहाँ हर बूंद आपको ये याद दिलाती है कि ज़िंदगी की असली खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है।
तो अपने कपड़े साथ में लेकर आइए, क्योंकि यहाँ वैसे चेंज रूम बना हुआ है जहाँ पर पर्सन 10 रुपीज़ चार्ज लेते हैं और उसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नहा भी सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं जैसे हम करके आए हैं। तो चलिए अभी लंच का टाइम हो गया है तो आगे चलते हैं लंच के लिए। लंच के बाद अभी 2 डेस्टिनेशन बचे हैं, रीचगढ़ और दूसरा धूपगढ़, वहाँ पे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। अभी वैसे हमारा लंच का टाइम हो गया है और लंच के लिए हम जहाँ पे रुके हुए हैं वो है बीटा बावर्ची करके होटल है जो यहाँ बहुत फेमस है। तो वहाँ पे हम लंच के लिए आए हैं। तो चलिए ये होटल दिखा देते हैं और मिलते हैं आखिर में लंच के बाद। होटल की एंट्रेंस से लेकर यहाँ की पारंपरिक सजावट, लाइटिंग और सीटिंग अरेंजमेंट सभी कुछ बहुत अच्छा है और यहाँ का खाना भी हमें बहुत पसंद आया। तो मैं आपको ये होटल ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर ज़रूर आइए। होटल का मेनू भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर खाने के क्या क्या ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। आप पॉज करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।